हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन टैग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट था क्वेश्चन टैग का बता दिया है। आज छोटा छोटा पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन टैग में उसकी भी जरूरत आपको है, यानी आपको जानना होगा। नहीं जानेंगे तो हो सकता है कुछ लैकिंग होगा। इसलिए यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन टैग में छोटा छोटा पार्ट क्या है, कैसे बनता है। जैसे प्रेजेंट टेंस तो मैंने बता ही दिया था, लेकिन आज देखेंगे प्रेजेंट टाइम। पहले देखेंगे प्रेजेंट टाइम का क्वेश्चन टैग कैसे बनता है, फिर देखेंगे पास्ट टाइम का कैसे बनता है। इस तरह से इसको अलग अलग पार्ट करके मैं बताऊंगा। जैसे देखेंगे फर्स्ट में प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम का मतलब क्या हुआ? जो टेंस नहीं हो लेकिन प्रेजेंट में हो उसको कहते हैं प्रेजेंट टाइम। यानी सेंटेंस प्रेजेंट में है, जैसे एडजेक्टिव के साथ हो सकता है, लेकिन टेंस नहीं होना चाहिए। टेंस होगा तो फिर वो अलग पार्ट होगा, क्योंकि टेंस का मैंने बता दिया है। अब यहाँ जैसे प्रेजेंट टाइम है, सब कुछ आप कहते हैं राम इज ओके। सपोज ऐसे करते हैं, ऐसे राम इज ओके। इसमें कोई टेंस नहीं है, बल्कि इज है। तो इज एम.आर. से पता चल रहा है कि प्रेजेंट टाइम में ये है। सेकेंड में देखेंगे ही इज नॉट एक्टिव। नंबर थर्ड में सी इज ग्रेट। नंबर फोर आई एम रेडी। नंबर फाइव I am not fraud. Number 6, we have सब कुछ आप ऐसे लिखते हैं। वी हैव ए पेन। दे आर नॉट डन। पीपल आर रेडी। जैसे देखिए ऑल ऑफ अस, इस तरह से सब्जेक्ट बना सकते हैं। ऑल ऑफ अस हैव सच एन आइडिया। ऑल ऑफ यू आर वेरी मीक। देखिए इस तरह से क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे सभी में इज है, एम है, आर है, हैव है, लेकिन एक चीज क्या ध्यान देंगे, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। यानी प्रेजेंट टाइम में है, एक्शन नहीं हो रहा है। प्रेजेंट टाइम का मतलब है कि एक्शन नहीं होगा, लेकिन प्रेजेंट में है वो। टेंस कब होता है? जो उसमें वर्ब रहता है, मेन वर्ब रहेगा तभी टेंस होता है। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देखिए क्वेश्चन टाइप जैसे राम इज ओके। आप इसमें देख रहे हैं कि नेगेटिव नहीं है, नहीं है यानी आपको नेगेटिव देना पड़ेगा। तो इजंट हो गया, हेल्पिंग वर्ब पहले से दिया हुआ है। राम दिया हुआ, तो राम को राम हम नहीं लिखते हैं। क्वेश्चन टाइप पहले में बताया है कि राम को राम नहीं लिखेंगे, बल्कि उसका प्रोनाउन देंगे। तो राम का प्रोनाउन क्या होगा? ही। तो ऐसे लगा दिए ही। फिर सेकंड में देखेंगे ही इज नॉट एक्टिव। यहाँ नॉट पहले से दिया हुआ है, यानी नॉट को हमें हटाना होगा यहाँ। तो लिखेंगे इज, आप फिर कर देंगे ही। इज ही। सी इज ग्रेट। यहाँ देखिए इज इजंट अस्सी है, तो सी लगा देंगे। प्रोनाउन में कहीं कोई दिक्कत नहीं, प्रोनाउन डायरेक्ट आप यूज करेंगे। आई एम रेडी।
यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये स्पेशल कंडीशन है क्योंकि एम केवल आई के साथ लगता है, आपको भी पता है। और यहाँ अगर नेगेटिव ना रहे तो ऐसे कंडीशन में स्पेशल केसेस में क्या आता है, एक साथ जब इसको लिखते हैं तो आरंट हो जाता है। ये सबसे डिफरेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा खास करके, या एक्सेप्शनल मान के चले, लेकिन इसको याद रखना है कि जब भी हम नॉट को जोड़ते हैं साथ में एक साथ आरंट हो जाता है, आरंट आएगा। यहाँ देखिए पहले से नॉट दिया हुआ है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सीधे एम लिखेंगे और आई लिख देंगे, डायरेक्ट बन गया। वी हैव ए पेन, यहाँ पर भी देखिए टेंस नहीं है तो हैव आया है, नेगेटिव नहीं है तो क्या करेंगे, इसमें हैवंट कर देंगे और वी यहाँ वी यूज कर देंगे। दे आर नॉट डल, नॉट पहले से दिया हुआ है, आर दिया हुआ है तो क्या करेंगे, आर लिखेंगे और दे को जैसे है वैसे ही लिख देंगे, आर दे। पीपल आर रेडी, पीपल आर रेडी तो यहाँ भी नेगेटिव नहीं है, आर पहले से दिया हुआ, आरंट कर दिए। पीपल का प्रोनाउन आपको देखना पड़ेगा क्या होगा। पीपल क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में दे आता है तो यहाँ पर हम दे यूज कर देंगे। तो देखिए ऑल ऑफ अस हैव सच एन आइडिया, ऑल ऑफ अस पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ लिखेंगे, ऐसा नहीं, ऑल ऑफ अस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट भी फॉर्म में लिख देंगे। अब यहाँ पर हैव है, नेगेटिव नहीं है तो हैवंट कर दिए और फिर यहाँ पर अस लिख दिए, अस सॉरी वी लिख दिए। वैसे लिखना है तो ऑल ऑफ अस भी लिखेगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन उतना देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर देखेंगे ऑल ऑफ यू, इसी तरह का सेम आया है, यहाँ पर भी नॉट नहीं आया है, यानी आपको क्या देना होगा, तो यहाँ पर पहले से आर है तो आर है तो आर के यहाँ नॉट लगा दिया अरंट, और ऑल ऑफ यू को डायरेक्ट एक शब्द में लिख सकते हैं यू। अगर ऑल ऑफ यू भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। क्यों नहीं गलत होगा, क्योंकि ये ऑफ से जुड़ा हुआ जितना भी इस तरह का प्रोनाउन आता है ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में एक ही होता है। यानी देखेंगे पास्ट टाइम, पास्ट टाइम का मतलब भी क्या हो गया कि यहाँ टेंस नहीं है। पास्ट में वाज वर यूज होगा, हैड भी यूज हो सकता है, लेकिन उसमें मेन वर्ब नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेन वर्ब होगा तो टेंस का पार्ट हो जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं। अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे, आई वाज अपसेट यस्टरडे, इस तरह से लिख दिए। फिर सेकेंड में लिखेंगे they were not ready। जितना बड़ा सेंटेंस बनाना है उससे कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। he was not active all of you were not lazy। Number 5, we had an idea they had no plan। she had a fast brain। Number 8, Ram was a stoic। People were not matured।
अमित वाज नॉट टाइम। अब देखिए इसको बनाना है। इससे भी देखा आपने प्रेजेंट टाइम पहले था, इस पास्ट टाइम में, क्योंकि सभी में वाज वर हैड का यूज हुआ है। यहाँ देखिए गलत है, हैड कर दो। अब देखेंगे आई वाज अपसेट स्टरडे। यहाँ फर्स्ट में क्या देखेंगे, इधर नेगेटिव नहीं आया है, नेगेटिव नहीं आया है यानी हमें नेगेटिव लगाना है। ब्लू पेन से देखेंगे, यहाँ देखिए वाज है, इसको कर दिए वाजंट। यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ आई को यूज कर दिए। फिर सेकेंड में आता है दे वर नॉट रेडी। यहाँ नॉट आया है यानी यहाँ नॉट नहीं देना है, आपके पास पहले से वर है, तो वर है तो वर के साथ यहाँ दे का यूज कर देंगे। फिर ही वाज नॉट एक्टिव, नॉट यहाँ पहले से आया है, हटा देंगे यहाँ वाज ही। ऑल ऑफ यू सब्जेक्ट बना, यू को भी दे सकते हैं, नॉट पहले से है या वर करके और डायरेक्ट आप ऐसे यू भी लिख सकते हैं, ऑल ऑफ यू भी लिख सकते हैं। वी हैड एन आइडिया, हैड आइडिया यानी इसमें नॉट नहीं आया, तो नॉट आया यानी हैड के साथ हैडंट और सब्जेक्ट वी दे देंगे। दे हैड नो प्लान, नो पहले से आया, नेगेटिव है ये, तो हैड है तो हैड के साथ क्या करेंगे, हैड दे। सी हैड ए फास्ट ब्रेन, इसमें नेगेटिव नहीं है यानी हैड के साथ नेगेटिव लगाना पड़ेगा। राम बाज स्ट्वाइक, स्ट्वाइक होता है इनडिफरेंट, उदासीन, जिसको सुख दुख से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई उसको शिकायत नहीं होता, उसे स्ट्वाइक करते हैं। वाज यहाँ है, इसमें कर देंगे वाजंट, और राम का प्रोनाउन क्या होगा, ही। पीपल वर नॉट मैच्योर्ड, पीपल वर नॉट, यहाँ नॉट यूज है तो नॉट हटा देंगे, यहाँ वर लिखेंगे, पीपल के लिए प्रोनाउन आप क्या देंगे, दे। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। अमित वाज नॉट फर्टाइल, फर्टाइल होता है जिंदा दिल इंसान को कहते हैं, ऐसा नहीं कि उपजाऊ होता है जमीन के लिए, ऐसा नहीं है, वहाँ होता है तो ऐसे भी उपजाऊ है, तो जिंदा दिल इंसान रहेगा वो एक्टिव ज्यादा रहेगा, जो लेजी रहेगा एक्टिव कैसे रहेगा, तो सेंस वही निकलता है, लेकिन यहाँ मनुष्य के लिए आता है तो जिंदा दिल इंसान होता है। यहाँ नॉट है, नॉट हटा देंगे, वाज के साथ अमित, अमित का क्या करेंगे, ही कर देंगे। इस प्रकार से आप देखिए कि पास्ट टाइम में भी आप इस तरह। अब यहाँ पे स्पेशल एक पार्ट आता है, फ्यूचर में चूंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस शैल विल का शांत अवाउंट करके सब बन जाता है। टेंस में मैं बता दिया हूँ, इसलिए इसमें अलग से बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस, कुछ ऐसे सेंटेंसेज होता है जो आपको पता नहीं चलेगा कि नेगेटिव है और इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। हाँ, एक बात और यहाँ ध्यान देना है आपको कि सेंटेंस में ऐसा नहीं कि शुरू में नेगेटिव रहेगा तभी वर्ब के पास रहेगा, नहीं, हो सकता है सेंटेंस के लास्ट में भी नेगेटिव आ जाए, यानी पूरे सेंटेंस में कहीं भी नेगेटिव है तो समझ लेना होगा कि उसका अफर्मेटिव बनाना है। इसमें गलती होने की संभावनाएं यानी पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, इसलिए बताना मैं जरूरी समझता हूँ। अब चलिए देखें कैसा सेंटेंस होता है। जैसे आप नो वन यूज करते हैं, नो वन क्या है, नेगेटिव है, नो वन न्यू इट। देखिए सेकेंड में nobody helps us। यहाँ टेंस से कोई मतलब नहीं है, टेंस रहे टेंस नहीं भी रहे, यहाँ पर केवल देखना है कि सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड जब आएगा तो हम इसको कैसे बनाते हैं। नो मैन इज परफेक्ट, nothing can be done। I hardly
नो हर। She had scarcely seen him. यहाँ देखिए आई डिड नथिंग, हम लास्ट में नथिंग को ऐड कर देते, इस तरह से कर दिए डिड नथिंग। यानी सेंटेंस में कहीं पर भी है नेगेटिव वर्ड तो मानेंगे कि नेगेटिव है, ऐसा कुछ नहीं है कि शुरू में रहेगा हेल्पिंग वर्ब तक रहेगा, ऐसा नहीं है। कहीं भी सेंटेंस में नेगेटिव है तो नेगेटिव है। अब जिसे लिखेंगे वी लाइक नोबडी, यहाँ देखिए नोबडी यहाँ ले आए, नेगेटिव तो सेंटेंस है ना। neither of us helps him. Little work has been done. I have few rupees। चलिए इतना पहले आप देख लेते हैं। यानी कि सभी नेगेटिव सेंटेंस है, सभी में कहीं न कहीं देखिए नेगेटिव। पहले आप समझ लें, नो वन, नोबडी, नो, नथिंग, हार्डली, स्कार्सली, नथिंग, नोबडी, नाइदर, लिटिल, फ्यू, ये सभी नेगेटिव वर्ड है। यानी ये सभी नेगेटिव सेंटेंस है। इसको जब भी बनाएंगे क्वेश्चन टैग तो अफर्मेटिव में बनाएंगे, क्वेश्चन पार्ट जब भी बनेगा तो अफर्मेटिव बनेगा। और जैसे नो वन न्यू इट, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आप देखेंगे टेंस देखेंगे, टाइम देखेंगे, जो भी देखेंगे। न्यू से पता चल रहा है कि V2 में है, यानी V2 यानी सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब्स का डिड होता है, डिड होता है। अब नो वन जो है, नो वन क्या है, ये भी है प्रोनाउन, लेकिन नो वन कभी भी यहाँ नहीं आता। जब भी यूज करते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, तो नो वन का होता है दे। इस तरह से बना दिए। नोबडी हेल्प्स अस, नोबडी हेल्प्स अस, यहाँ भी देखिए नेगेटिव नोबडी आया है। टेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, तो यहाँ हो जाएगा डू दे। अब आप कहेंगे कि डू कैसे, यहाँ पे एस लगा रहे हैं, तो जो यहाँ एस लगा रहे हैं, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप प्रीवियस वीडियोज में आप देख लेंगे, इस तरह से मैंने बताया है कि नोबडी, नो वन, जितना भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है ये यहाँ रहता है सिंगुलर, लेकिन इसके साथ जब भी कोई प्रोनाउन आता है पर्सनल प्रोनाउन में तो दे आता है। और जब दे आता है तो दे के साथ डज कैसे लगाएंगे, स्पेशल केस बताया मैंने, इसमें देख लेंगे आप। तो डू दे हो गया। यहाँ देखिए नो मैन इज परफेक्ट, यहाँ इज दिया हुआ, चलिए ठीक है, तो यहाँ पर इज लगा करके हम मैन के लिए क्या देंगे। अब मैन का मतलब यहाँ पर होता है पूरे मनुष्य जाति, आप ऐसा नहीं कर सकते केवल पुरुष जाति, ऐसा नहीं, यहाँ पर मानव जाति के लिए आता है। लेकिन आज भी हमारा समाज मेल डोमिनेटेड कहीं न कहीं है और इसमें ही मान लेता है, तो इसलिए यहाँ ही लिख देंगे। अगर कभी कभी ऐसा दे भी मान लिया जाए मैन के लिए तो यहाँ आर हो जाता है, लेकिन कॉमन अभी भी यही माना जाता है क्योंकि सिंगुलर है तो इज ही होता है। नथिंग कैन बी डन, नथिंग कैन बी डन का नेगेटिव है नथिंग, तो यहाँ क्या देंगे हम, तो सबसे पहले कैन है, सेकेंड पार्ट को कभी हम नहीं लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब में सेकेंड थर्ड पार्ट आवे तो उसको कभी हम यहाँ यूज कर ही नहीं सकते हैं, फर्स्ट पार्ट केवल यूज होता है। तो यहाँ पर कैन कर दिए, नथिंग पहले से दिया हुआ है तो नेगेटिव तो है पहले से, लेकिन हम नथिंग के लिए प्रोनाउन क्या देंगे, तो नथिंग क्या है, नॉन लिविंग सिंगुलर फॉर्म है तो इट लगा देंगे। कैन इट, आई हार्डली नो हर, हार्डली नेगेटिव वर्ड है, शायद ही इसका सेंस होता है। हार्डली और स्कैर्सली दोनों का मीनिंग होता है शायद ही, मतलब लगभग नहीं के बराबर, तो ये नेगेटिव कंसेप्ट आया। अब इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ नो देख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट में डू डा जाता है, क्योंकि यहाँ आई सब्जेक्ट आया तो आई के साथ डू लगेगा और डू के साथ यहाँ पर आई का यूज कर देंगे। सी हैज स्कार्सली सीन है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, लेकिन यहाँ नेगेटिव तो आ रहा है ना, तो यहाँ पर हैज है, हैज इसका एप्लीकेशन यहाँ आएगा और सी तो पहले से दिया हुआ है, सी का यूज कर देंगे।
फिर देखेंगे आई डिड नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया, ये कहना चाह रहा है। सबसे पहले देखेंगे डिड क्या है, डिड यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ मेन वर्ब है, यानी V2 फॉर्म है, सिंपल पास्ट में आया ये V2 फॉर्म में है। तो ऐसे भी चलिए ठीक है, V2 फॉर्म में सिंपल पास्ट में जब भी आएगा हेल्पिंग वर्ब तो क्या आएगा, डिड आएगा, तो ऐसे भी हमें डिड लगाना होगा। तो डिड यूज कर दिए और सब्जेक्ट आपके पास आई है, यहाँ आई यूज कर दीजिए। फिर वी लाइक नोबडी, हम किसी को पसंद नहीं करते हैं, ऐसे है। ये भी टेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट का देख सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट में क्या आता है, डू डज आता है। क्योंकि वी सब्जेक्ट है तो डज तो आएगा नहीं, तो डू आएगा और डू के साथ यहाँ वी का यूज कर देते हैं। नाइदर ऑफ अस हेल्प्स हिम, नाइदर ऑफ के साथ हमेशा ये प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, क्योंकि नाइदर को ऑलवेज सिंगुलर माना जाता है। अब क्या करेंगे हम इसको, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर अस बन रहा है ना, तो अस बन रहा है तो अस तो यहाँ वी लिख देंगे, तो वी के अनुसार हेल्प्स में ये है, तो डज तो यूज कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ डू करना होगा। कुछ कुछ कंडीशन स्पेशल होता है। लिटिल वर्क, लिटिल नेगेटिव कंसेप्ट होता है, नहीं के बराबर ये होता है, नेगेटिव है, यहाँ पहले से हैज दिया हुआ है तो हैज कर दिए। अच्छा वर्क है तो वर्क के लिए क्या होता है, वर्क के लिए ईट होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई हैव फ्यू रुपीज, फ्यू का मतलब नहीं के बराबर, नेगेटिव सेंस होता है, तो नेगेटिव सेंस होता है तो फिर चलिए इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हैव है, हैव लगा दिए, आई लगा दिए, तो इस तरह से आई हैव फ्यू रुपीज, हैव आई। अब चलिए देखेंगे 12 नंबर में, कभी कभी जैसे फ्यू बीच में रहेगा, शुरू में भी रह सकता है। जैसे आप कहेंगे फ्यू पीपल आर ऑनेस्ट इन दिस वर्ल्ड, आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए फ्यू पीपल आर ऑनेस्ट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ फ्यू पीपल कह रहा है, तो पीपल कह रहा है तो प्लूरल तो है, ऐसे भी फ्यू प्लूरल होता है, लेकिन फ्यू नेगेटिव होता है, यानी हमें नेगेटिव नहीं देना है इधर। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को हम देखेंगे, आर है, पीपल के लिए प्रोनाउन क्या देंगे, पीपल के लिए दे, आर दे हो गया। I have little idea about it, सपोज आप ऐसे यूज कर रहे हैं। अब देखिए आई हैव लिटिल आइडिया अबाउट इट कह रहे हैं, तो लिटिल नेगेटिव है, पहले सबको पता है, तो यहाँ पर है पहले से दिया हुआ है, हैव यहाँ लगा दिए आई, तो हैव आई, इस तरह से बना सकते हैं। नन के साथ भी हम क्वेश्चन जैसे बनाते हैं, नन ऑफ देम, सपोज नन ऑफ का यूज होता है मोर देन 2 के लिए, नन ऑफ देम हैज डन दिस, नन ऑफ द मेंबर्स has supported the scheme, देखिए इस तरह से यूज कर दिए। अब इसको कैसे बनाएंगे, नन ऑफ देम के साथ सिंगुलर भी आता है, प्लूरल भी आता है, इस सिंटैक्स में देखेंगे, क्लियर कर दिया मैं, तो यहाँ पर बताना जरूरी है। नन ऑफ के साथ अगर एकता को दिखाए, यूनिटी को दिखाए तो सिंगुलर होता है, सेपरेशन में प्लूरल भी हो जाता है। लेकिन यहाँ जब क्वेश्चन टैग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑलवेज अब प्लूरल कंसेप्ट लाएंगे। कैसे, जैसे देखिए इसमें नन ऑफ देम है तो देम सब्जेक्ट बनेगा, यानी देम का दे बनेगा सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आप जैसे यूज कर दिए दे, जब दे यूज कर दिए तो दे के साथ अब क्या लगाएंगे, हैज तो लगेगा नहीं ना, तो यहाँ पर अपने ऑटोमेटिक ही हैव यूज हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे नन ऑफ द मेंबर्स हैज सपोर्टेड द स्कीम, यहाँ भी देखिए हैज आया है, लेकिन मेंबर्स है, मेंबर्स प्लूरल नाउन है, इसका प्रोनाउन क्या होगा, दे, ऐसे दे कर देंगे, यहाँ पर भी आपको लगाना पड़ेगा है, इस तरह का जब भी आएगा तो लगाना पड़ेगा है। चलिए 16 में देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए नो मेन हैव कम एट, सब कुछ ऐसे देखिए, नो पहले से आ गया यानी नेगेटिव है, क्लियर हो गया,
अब यहाँ पर मेन आया है तो मेन हैव यहाँ है तो हैव तो ठीक है, हैव रहेगा, नेगेटिव नहीं लगेगा। मेन का प्रोनाउन आप क्या देंगे, तो मेन का प्रोनाउन यहाँ देना होगा दे, हैव दे। चलिए 17 में देखते हैं। ही सेल्डम कम शेयर, सेल्डम भी होता है शायद, इसको नेगेटिव माना जाता है इंग्लिश में। और ही सब्जेक्ट आपके पास है तो ये तो नेगेटिव चलिए है। कम्स आया है, कम्स को देखकर आप समझ जाएंगे कि सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट में एस लगा हुआ है और यहाँ पर आप डज यूज करेंगे और डज के साथ सब्जेक्ट आपके पास पहले से दिया हुआ है तो डज ही। और ये सब आपको जानना पड़ेगा कि नेगेटिव वर्ड है, अगर नहीं जानेंगे तो फिर गलती हो जाएगा। नॉट सबसे कॉमन नेगेटिव है जो सबसे ज्यादा यूज हम लोग करते हैं। अब जैसे किसी भी सेंटेंस में नॉट आया हो, सब कुछ मान लेते हैं। जैसे आप कहते हैं ही डजंट हेल्प एनीबॉडी, देखिए ऐसे दिया हो सबको। तो नॉट सबसे कॉमन नेगेटिव है, सब जगह लगभग यूज होता है। तो यहाँ नॉट आया है, नॉट आया है यानी ये नेगेटिव है, लेकिन यहाँ डज भी तो आया है। तो यहाँ डज आया है तो हेल्पिंग वर्ब डज रख दिए और यहाँ ही जो है ना, इसको यहाँ पर ही को इस तरह से लिख दिए। तो यानी इस तरह का जितना भी नेगेटिव है, अगर कोई भी नेगेटिव आता है तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बनाना होगा। क्वेश्चन टैग का लास्ट वीडियो है, ध्यान रखेंगे, आप ठीक से देख लेंगे। और हर तरह का जितना भी तरह का क्वेश्चन आ सकता था, जितना टैब्स हो सकता था, मैंने सब बता दिया है। इसके अलावे अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम होता है, डाउट होता है, तो व्हाट्सएप के थ्रू अपना डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स।